जय हिंद आप सभी भाइयों को। जो जो भाई ने भी एसएसआर और एमआर को फॉर्म का अप्लाई किए हैं उनको एक बार फिर से जय हिंद। देखिए आपको आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है और आपका टाइम जो है बहुत ख़राब चल रहा है, इसीलिए आप लोग वही क्वेश्चन कीजिए जो कि सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखिए मेरा भी रिजल्ट आया था नेवी में, लेकिन हम मेरिट लिस्ट में जाकर छट गए थे, तो इसलिए हमको पता है कि नेवी में जो क्वेश्चन है कहाँ से देता है, कहाँ से नेवी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो कि सीधा आपके नेवी से ही बात करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि जितना ही वीडियो 10 तारीख से पहले अपलोड हो उस सभी के सही वीडियो आप लोग देख सकें। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर सकते हैं। आपके देखिए जो आप अब टाइम बहुत कम बचा है तो आप लोग वही क्वेश्चन पढ़िए जो कि सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने सपना को साकार कर सकते हैं। अगर आप लोग नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद नेवी में अपने आप को ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब काफ़ी ज़्यादा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जो क्वेश्चन है सीधे वन लाइनर प्रश्न है, सीधे हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे, बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन है। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसको बोलते हैं AITUC। कह रहे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन है तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, जिसका शॉर्ट नाम होता है AITUC। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसका शॉर्ट नाम है IBRD। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक IBRD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न, कह रहे हैं ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। ये निकलता है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में जो देश शामिल है उसका नाम है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO में जो देश शामिल है उसका नाम है, देश शामिल है जो चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था तो राजकृष्ण ने बताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद बताया था तो राजकृष्ण ने बताया था। बंगाल की खाड़ी में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में 25 युद्धपोतों के 6 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 07 में भाग लिया था भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। भारत, US, जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भाग लिया था। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है हेपैरिन। रक्त में प्रतिस्पंदन जो प्रतिस्पंदन पदार्थ है उसका नाम है हेपैरिन। बद्रीनाथ धाम स्थित है चमोली में। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? चमोली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली में है। चांदनी चौक दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सब जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेवी के लिए तो एकदम रामबाण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है और ये भी वीडियो को 2-3 बार जरूर रिपीट कीजिएगा एग्जाम से पहले, तभी आपका क्लियर हो पाएगा सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल स्थित है जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर टनल स्थित है जम्मू और कश्मीर में है।
तेगाभागा कृषक आंदोलन हुआ था बंगाल में। तेभागा कृषक आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल के.एम. करियप्पा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, जो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल के.एम. करियप्पा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए यहाँ पर, दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन। दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है तो बैक्टीरिया। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है बैक्टीरिया है। आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र को क्या कहते हैं? अंतर्दर्शी कहते हैं, अंतर्दर्शी। आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त प्रकाशित यंत्र को कहते हैं अंतर्दर्शी कहा जाता है, अंतर्दर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति का। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ा जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस में, डायबिटीज मेलिटस में बांटा जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज मेलिटस में। हीरा और ग्रेफाइट हैं अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट हैं ये कार्बन का अपरूप हैं, अपरूप। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलता है सस्यावर्तन, सस्यावर्तन बोला जाता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बोला जाता है। यानी कि मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न फसलों को क्रम में उगाने की प्रक्रिया को सस्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? तो स्थानांतरित कृषि, जिसको बोलते हैं झूम कृषि भी कहा जाता है। किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है? काटो और जलाओ कृषि का नाम तो स्थानांतरित कृषि को दिया गया है, जिसको स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। भौम जलस्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है अंतःस्रवण की मात्रा पर। भौम जलस्तर का जो पुनर्भरण निर्भर करता है अंतःस्रवण की मात्रा पर निर्भर करता है। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक मृदा अपरदन। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण होता है अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। कायक है, कायक एक प्रकार की नौका है, कायक एक प्रकार की नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कनेक्ट करती है स्वेज नहर। क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मजदूरी दर के साथ। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का संबंध है मजदूरी दर के साथ है। अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में, अपनाया गया था सोवियत संघ में। यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था सोवियत संघ में, अपनाया गया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क ORe है, बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है।
अगर आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन और चाहते हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाकर वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपके इस चैनल के माध्यम से आपको नेवी का सपना साकार किया जाएगा। इसलिए आप लोग नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखिए, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को कीजिए और 2-3 बार रिपीट जरूर कीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चन हमेशा हमेशा बने रहे। ठीक है, तो देखिए नेवी के लिए ये स्पेशल क्लास है, तो आप लोग नेवी के लिए इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जुड़ जाइए, जुड़ सकते हैं नहीं, जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए यहीं तक वीडियो समाप्त होता है। आप सभी वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को जय हिंद।